कुकू बेटा, उन पहाड़ों की दूसरी ओर कभी ना जाना, वहाँ बहुत खूंखार चील रहती है। मम्मा, क्या कोई भी पक्षी उस तरफ नहीं जाता? नहीं बेटा, पहाड़ों के उस पार जाने से सभी डरते हैं। एक दिन मिट्ठू का बेटा छोटा मिट्ठू पतंग उड़ा रहा था और जग्गू उसको बैठकर पेड़ पर से देख रहा था। ये पतंग तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं अभी जाकर मिट्ठू की पतंग छीन लेता हूँ। जग्गू उड़ता है और मिट्ठू के पतंग की डोर तोड़ देता है। जग्गू, तुम बहुत बुरा हो, बहुत बुरा हो। मेरी पतंग की डोर तोड़ दी। अब तुम्हारा पतंग मेरा हुआ, मैं उसे जाकर पकड़ लूँगा। जग्गू पतंग के पीछे पीछे उड़ता है। वो बहुत तेज उड़ता है। उड़ती पतंग पहाड़ों के दूसरी तरफ चली जाती है और जग्गू कौआ भी पतंग के पीछे पीछे पहाड़ों के तरफ चला जाता है। एक जगह जाके पतंग गिरती है और जग्गू जाकर उठा लेता है। जग्गू ये नहीं जानता था कि वो पतंग को पकड़ने के चक्कर में खतरनाक चीलों के इलाके में आ गया था। भूखी चील जग्गू को देख लेती है। आज तो भोजन चलकर खुद मेरे पास आ गया है। हा 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 हा, आज मैं ये कौआ भूज कर खाऊंगी। चील उड़ती है और बहुत ही आसानी से जग्गू को अपने पंजों में उठाकर ले जाती है। गौरी आंटी, आपके जग्गू ने मेरी पतंग तोड़ दी। चल भाग यहाँ से, आया बड़ा मेरे जग्गू की शिकायत लगाने वाला। आंटी, जग्गू पतंग के पीछे पीछे पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वहाँ वो जालिम चील रहती हैं। हाय रे, वो चील मेरे जग्गू को खा जाएगी। हाय रे मेरे जग्गू। गौरी भागती है और वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कालू, हमारा जग्गू पहाड़ों के दूसरी तरफ चला गया है। वो चील मेरे बच्चे को मार के खा जाएगी, कुछ करो कालू। मैंने जग्गू को कितनी बार समझाया है कि पहाड़ों की दूसरी तरफ ना जाए। तुम जल्दी से जाकर चिड़िया को बुला कर ले आओ और मैं मिट्ठू और कबूतर को बुला के ले आता हूँ। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू को बचा ले, वो पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो तो बहुत छोटा है और वो चील बहुत जालिम है, वो उसे नहीं छोड़ेगी। हम सबको मिलकर जाना चाहिए। गोरी और चिड़िया दोनों उड़ती हैं और कालू कौआ भी कबूतर और तोते को बुला के ले आता है। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। बचाओ, बचाओ मम्मा पापा, मुझे बचाओ। चुप कर जा, सब डरते हैं मुझसे। क्या तुझे नहीं बताया तेरे मम्मा पापा ने? बताया था, मैं पतंग के पीछे पीछे इस दिशा में आ गया। और अब तुम मेरे भोजन बनोगे। छोटे से कौवे, जल्दी से आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हें मार के खा सकूं। जग्गू बहुत डरा हुआ था। फिर चील को बहुत सारे पक्षी अपने तरफ आते दिखाई देते हैं। ये क्या, सभी पक्षी इकट्ठे होकर मेरे तरफ आ रहे हैं, मुझे भागना होगा। चील जग्गू को उठाकर अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। वो अपनी गुफा में जाकर छुप कर बैठ जाती है। मम्मा पापा, मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ। चुप कर जा कौवे के बच्चे। अब हमें जल्दी से उस चील को ढूंढना होगा। ऐसा भी हो सकता है चील किसी पुराने ठिकाने पे भाग गई हो या फिर किसी गुफा में। वो देखे, वो पतंग पड़ी हुई है। इसका मतलब चील और जग्गू आसपास ही है कहीं। जग्गू तुम कहाँ हो? गुफा में जाकर देखना होगा। वे सब गुफा की तरफ जाते हैं।
कोई है, कोई है। ये सब इकट्ठे होकर मुझे मार देंगे। मुझे जाकर इनसे बात करना होगा। फिर चील जग्गू कौआ को साथ लेकर गुफा से बाहर निकलती है। मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया तुम्हारे बच्चे को। प्लीज मुझे कुछ ना कहना। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। यहाँ अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। जग्गू बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ। अब हम तुम्हें खत्म करके ही जाएंगे कि तुम किसी के बच्चे को ना मार सको। प्लीज मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं वादा करती हूँ मैं कभी अब मांस नहीं खाऊंगी। अब ये दीवार खत्म कर दे, या आप सब इस तरफ आ जाएं या मैं उस तरफ आ जाती हूँ। अगर आप सच्ची हो तो आपसे हमारी लड़ाई खत्म हुई। अब इन पहाड़ों पर मैं आराम से घूम सकूंगा और मैं जंगलों में घूम सकूंगी। फिर वो सब सुरक्षित वहाँ से चले जाते हैं और वो चील भी पक्षियों के साथ चली जाती है। उनमें दोस्ती हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।